हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीज है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक को मिलाकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और उससे हम फ्यूचर ट्रेंड को पहचान सकते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आप नए भी है तो आपको सारा क्लियर हो जाए कि कैंडलस्टिक कैसे बनती है और बाकी सारी चीजें। और आज हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैंडलस्टिक हमें क्या बताता है, कैसे वो बनता है और किस टाइम पर हमने कैंडलस्टिक पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि कैंडलस्टिक सिंगल इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कौन से पॉइंट पर हमें कौन सा कैंडलस्टिक देखना चाहिए वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं, तो जैसे आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर आप नए हैं बिल्कुल ही तो आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा कि हमको क्या बताना चाहता है, बट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है। और कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे शेयर मार्केट जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, सप्लाई और डिमांड। जैसे अगर डिमांड ज्यादा है यानी वहां पर बायर्स ज्यादा है तो वो प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो वहां पर सेलर्स ज्यादा है तो वो प्राइस को नीचे लेके आएंगे। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से पॉइंट पर बायर्स है कौन से पॉइंट पर सेलर्स है, तो हम आगे के ट्रेंड का हम पता कर सकते हैं, आगे की मूवमेंट क्या होंगी उसका पता कर सकते हैं। तो बायर्स कहाँ पर है, सेलर्स कहाँ पर है, वो सारी चीजें देखने के लिए कैंडलस्टिक हमें हेल्प करता है। ओके। तो अभी हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट रीड करने की मेथड है। अब जैसे लाइन चार्ट रहता है, बार चार्ट रहता है, वैसे ही कैंडलस्टिक चार्ट रहता है। बट कैंडलस्टिक चार्ट का एडवांटेज क्या है कि उससे हम क्विक एंड इफेक्टिव जजमेंट कर सकते हैं। हम आगे का ट्रेंड उससे पहचान सकते हैं, वो बहुत इजीली हमें अंडरस्टैंड हो सकता है। ठीक है। तो कैंडलस्टिक चार्ट हमें क्या क्या बताता है, कैंडलस्टिक एक सिंगल कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है। कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। यानी अगर हम सिंगल कोई भी टाइम फ्रेम देखें, अगर हम एक दिन की बात करें तो वो दिन में प्राइस स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यानी ओपन कहाँ से हुई थी, वो प्राइस ने लो कितने, मतलब वो प्राइस कितने नीचे गई यानी उसने लो कितने का बनाया, वो प्राइस हाई कितना बनाया वो प्राइस ने, और वहां पे क्लोज कब हुई, मतलब डे के एंड में वो क्लोज कौन से प्राइस पर हुई। तो ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हमको क्यों चाहिए, कंपेयर करने के लिए पास्ट पैटर्न से। क्योंकि अगर हम कल देखेंगे कि कल प्राइजेस क्या थी, फिर हम आज देखेंगे कि आज प्राइजेस क्या है, तो हम पता कर सकते हैं कि आज पॉजिटिव है, आज ऊपर मूवमेंट हुई या फिर नीचे मूवमेंट हुई। तो वो सारा कंपैरिजन के लिए हमें ये चीजें चाहिए, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ओके। तो अगर हम देखें कि अब हम पहले देखेंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। अभी बुलिश हम कब यूज करते हैं, जब पॉजिटिव सेंटिमेंट है, जब मार्केट प्राइस ऊपर जाने वाली है, तब हम बुलिश ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक देखें स्ट्रक्चर उसका, तो कैसे बनता है, तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें रहती है, इसमें ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है और लो है। अब हम बुलिश कैंडलस्टिक क्यों बोलेंगे, बुलिश कैंडल क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि इसका जो क्लोज प्राइस है वो ओपन के ऊपर है। यानी सुबह जो प्राइस, अगर हम एक दिन की बात करें तो सुबह जो प्राइस ओपन हुआ होगा तो क्लोज जो है उसके ऊपर वो क्लोज हुआ। जैसे अगर 100 पे प्राइस ओपन हुआ होगा तो क्लोज उसके समझ लो 110 पे हुआ, तो वहां पे क्लोज प्राइस ओपन के ऊपर है। ठीक है। और जो बुलिश कैंडल है वो हम ग्रीन कलर से शो करते हैं या फिर व्हाइट कलर से शो करते हैं। तो और फिर आगे हम देखें इसमें, तो आपको जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और जो यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है इसको हम वीक या फिर शैडो कहते हैं, या फिर इसको टेल भी कहते हैं। तो बॉडी जो है, बॉडी हमको स्ट्रेंथ बताती है। जितनी ज्यादा बॉडी रहेंगी, बॉडी का स्पैन जितना रहेगा वो हमें स्ट्रेंथ बताता है, उतनी अच्छी चीज होती है। अगर बॉडी अगर ज्यादा बड़ी है तो हम सेंटीमेंट को पहचान सकते हैं कि कौन सा साइड मूव होने वाला है, बाकी सारी चीजें। और वही अगर यहाँ पर वीक ज्यादा है, वीक ज्यादा बड़ा है, तो फिर वहां पर अनसर्टेनिटी रहती है, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या होगा। ठीक है। तो हमको बॉडी की, बॉडी का स्पैन कितना है उस पर फोकस करना है, वीक कितना बड़ा है उस पर फोकस करना है। ओके। तो ये सारी चीजें, अगर हम वही देखें कि ये बॉडी, ये कैंडल कैसे कैसे बनी, कौन कौन से फेजेस में बनी, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ होगा। सबसे स्टार्टिंग में अगर हम एक दिन की बात करें तो प्राइस, यहाँ पे प्राइस हमारा ओपन हुआ। ठीक है। फिर प्राइस वहां से नीचे गई होंगी लो बनाने के लिए,
तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का सबसे स्टार्टिंग में बना होगा, इस टाइप से नीचे, और यहाँ पे ये यहाँ पे रेड हो गया होगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ओपन होने के बाद में ये लो गया। तो सेम सबसे स्टार्टिंग फेज में यहाँ पे ये यहाँ पे ओपन और यहाँ पे इसने लो बना दिया, तो सेम ओपन एंड लो। फिर क्या हुआ होगा कि यहाँ पे लो बनाने के बाद में वो वापस जो है ऊपर उसकी मूवमेंट होगी। तो फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ होगा कि वापस वो अपवर्ड मूवमेंट होगी उसकी। ओके, तो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट, तो ये ओपन लो तो सेम है। उसके बाद में क्या हुआ होगा कि यहाँ से फिर और ऊपर मूवमेंट उसने हाई बनाया होगा, मतलब यहाँ उसका मूवमेंट हुआ होगा, ओपन हो गया, लो बना लिया उसने और फिर हाई बनाया होगा। तो इस टाइप से वो उसकी ऊपर मूवमेंट होगी, ये उसने हाई बना दिया। ओके, तो ये हमारा ओपन लो और हाई हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा फोर्थ फेज में कि यहाँ पे थोड़ी सी फिर नीचे मूवमेंट हुई होंगी इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारी ये फाइनल कैंडल बन गई जिसमें चार चीजें हमको मिल गई, ओपन, लो, फिर हाई और क्लोज। ओके, तो सेम टाइप से अगर हम बियरिश कैंडलस्टिक देखें स्ट्रक्चर, बियरिश यानी जब हमारा निगेटिव सेंटीमेंट है, प्राइस नीचे मूव हो रही है, तो हम बियरिश वर्ड यूज करते हैं। तो उसमें अगर देखें तो क्लोज प्राइस जो है वो ओपन के नीचे है, ओपन के नीचे है, यहाँ पे नीचे मूवमेंट हुआ है। मार्केट सुबह जो ओपन हुआ तो क्लोजिंग प्राइस उससे कम है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर इसका कलर हम रेड से डिनोट करते हैं बियरिश कैंडल को, या फिर ब्लैक कलर से हम डिनोट करते हैं बियरिश कैंडल को। अगर सेम हम उसके फेज देखें कि किस फेज में ये कैंडल बनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहाँ पे इसका पहले थोड़ा सा जब ओपन होने के बाद में इसने कुछ हाई बनाया होगा, तो सेम यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पे इसने हाई बना लिया। ओके, फिर वहां से नीचे मूवमेंट इसकी हुई होंगी, ठीक है, और सेम जहां पे ओपन हुआ प्राइस वहां पे आ गया सेकेंड फेज में। फिर एकदम नीचे मूवमेंट हुई होंगी और यहाँ पे इसने फिर लो बना लिया। ओके, और फिर कुछ थोड़ी सी मूवमेंट इसके ऊपर हुई होंगी लास्ट लास्ट में। तो फिर यहाँ पे हमको चार प्राइजेस मिल गई, ओपन, क्लोज, ये यहाँ पे इसका लो और यहाँ पे ये हाई। ओके, तो ये चारों चीजें हमको मिल गई। तो ये हो गई बियरिश कैंडल। अगर हम देखें अभी कि कैंडलस्टिक को हम अंडरस्टैंड कैसे करें, तो अगर अभी हम सिंपली बुलिश कैंडल पर फोकस करेंगे, तो ये है मोस्ट बुलिश कैंडल। क्यों है मोस्ट बुलिश कैंडल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसकी वीक नहीं है, ये वीक जो यहाँ पर होना चाहिए, ये वीक है क्या यहाँ पर, नहीं, वीक नहीं है यहाँ पर। यानी जहां से ये ओपन हुआ, यहाँ से ये जैसे ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, तो जहां से ओपन हुआ वहां से ये बिल्कुल नीचे नहीं गया, है ना, और जहां पे ये क्लोज हुआ वहां से भी मतलब ये नीचे नहीं गया, यानी यहाँ पे वीक बनी नहीं है, तो ये मोस्ट बुलिश कैंडल है। ठीक है, फिर सेकेंड हम देखें तो ये सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल हम इसको बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है, ओपनिंग प्राइस के बाद यहाँ पर सेलर्स ने सेल करना शुरू किया और यहाँ से प्राइस को इन्होंने नीचे लेकर गया डायरेक्ट। तो नीचे ले जाने के बाद में क्या हुआ, इसने यहाँ पर लो बनाया। ओके, और फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेकर गया, यहाँ से ऊपर लेकर गया बायर्स ने प्राइस को, और यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पर हमें देखना, मतलब देखने की चीज ये है यहाँ पर कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फाइट जो हुई उसमें सेलर्स बायर्स विन हुए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक तो बुलिश कैंडल बनी और पूरा बायर्स ने नीचे से तो पूरा ऊपर तक प्राइस की मूवमेंट की है। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है, तो इसलिए हम इसको सेकेंड मोस्ट बुलिश कैंडल बोल रहे हैं यहाँ पर। फिर थर्ड ये हमारी नॉर्मल कैंडल है जो हमने अभी देखी पिछले स्लाइड में। फिर यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल कैंडल है। अब न्यूट्रल कैंडल में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ, बट जो ओपन और क्लोज का जो स्पैन है, जो बॉडी है, बॉडी बहुत छोटी है। और मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी हमको स्ट्रेंथ बताती है, और जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होंगी उतना अच्छा होगा हमें पहचानने के लिए कि मूवमेंट कहाँ हो रही है। बट यहाँ पे बॉडी ओपनिंग प्राइस नियरली इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पे विक बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई जिसमें अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन यहाँ पर विन हुआ है, क्योंकि सेम वही लेवल पे आकर रुक गया है जहाँ पे ओपन हुआ था। इसीलिए हम इसको न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं। तो जब भी ये कैंडल बनती है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जैसे यहाँ पर अगर ये नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनी, यहाँ पर हमारी अगर बुलिश बुलिश कैंडल अगर यहाँ पे बन रही है, ठीक है,
तो हम बोलेंगे कि प्राइस ऊपर मूवमेंट होंगी, और इसको डोजी कैंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कैंडल है, हम इस पे से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि प्राइस कहाँ मूव होंगी। फिर लास्ट वन अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमको ग्रीन जरूर दिख रही होंगी, बट ये हम देखा जाए तो एक हिसाब से बियरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं हम क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। ओके, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, फिर ओपन होने के बाद में थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे इसने लो बना लिया। ठीक है, लो बनाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ से फिर बायर्स ने ये प्राइस को ऊपर लेके गया, जो कि अच्छी बात है, इतना ऊपर लेके गया। बट क्या बायर्स यहाँ पर जीत पाए? नहीं। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने फिर पूरी प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके आया। ठीक है, यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस जो है बना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको विक जो है ये बड़ी दिख रही है, और विक यानी कंफ्यूजन, और यहाँ पर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू बायर्स। उन्होंने इतने, जब यहाँ पे ऊपर चली गई थी प्राइस, वो सारी प्राइस को उन्होंने नीचे लेकर आया, तो यहाँ पे सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है, और ये एक बियरिश सेंटिमेंट हमको बताता है, ये निगेटिव बताता है कि प्राइस नीचे और मूव हो सकती है। और अगर ये कैंडल अगर रेजिस्टेंस पर बन रही है, तो ये हमको बताता है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ पे सेलर्स की विन हुई और प्राइस नीचे मूवमेंट इसकी हो सकती है। ओके, फिर अगर सेम हम बियरिश कैंडल के ऊपर अगर बात करें, तो यहाँ पे ये मोस्ट बियरिश कैंडल ये है, क्योंकि यहाँ पर वीक नहीं बनाया है, यहाँ से ये ओपन हुई कैंडल। ओके, यहाँ से नीचे मूवमेंट होके यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई, तो सेकेंड मोस्ट बियरिश कैंडल ये बोलेंगे। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई। ओके, और यहाँ से फिर प्राइस बायर्स ने ऊपर लेके गए प्राइस को, बट क्या बायर्स जीत पाए? नहीं। यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने प्राइस को डायरेक्ट नीचे लेकर आया, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बियरिश कैंडल है। तो सेम ये भी अगर रिवर्सल पे बन रही है हमारी, जैसे रिवर्सल कैंडल इसको बोलते हैं, अगर ये हमारे रेजिस्टेंस पर बन रही है, तो हमें पता चलता है कि रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे मूवमेंट इसकी हो सकती है। ठीक है, फिर ये सेम न्यूट्रल नॉर्मल कैंडल हम इसको बोलेंगे, जैसे हमने देखा है पिछले स्लाइड में कैसे बनती है। फिर यहाँ पे सेम ये न्यूट्रल कैंडल है, हम इससे बता नहीं सकते कि मूवमेंट क्या होंगे, ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कैंडल। और यहाँ पे ये है लास्ट कैंडल, जो हमें रेड जरूर दिख रही है, बट यहाँ पे ये कैंडल बताना कुछ और चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ। ओके, फिर ओपन होने के बाद में सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके गया, बट क्या सेलर्स प्राइस को नीचे रख पाए? नहीं। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने पूरी प्राइस को वापस ऊपर लेके गया, और यहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ। तो एट द एंड ऑफ दिस कैंडल हमको क्या दिख रहा है कि बायर्स एक्टिव है, और बायर्स इसको वापस ऊपर ले जाकर नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी ग्रीन कैंडल बन सकती है। अगर ये कैंडल सपोर्ट पर बन रही है, अगर ये कैंडल, तो ये हमको बताता है कि सपोर्ट से ब्रेकडाउन नहीं होगा, और यहाँ पर हमारा प्राइस जो है वो ऊपर मूवमेंट हो सकती है उसकी। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी बियरिश कैंडलस्टिक। अब सेम अगर हम वो चार्ट देखें जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि कैंडल कैसी बन रही है। ये यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर जो है ये सपोर्ट है। तो अभी क्या हो रहा है, ये चार्ट में क्या हो रहा है हम देखेंगे। यहाँ से यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, फिर ये प्राइस आई यहाँ पर, और ये ट्राई करती है प्राइस की ब्रेकआउट हो जाए, यानी ये रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दे तो ऊपर की मूवमेंट, इसके ऊपर मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, बट क्या प्राइस वो रेजिस्टेंस को तोड़ पाई? नहीं तोड़ पाई। यहाँ पर अगर हम देखें कौन कौन सी कैंडल बनी, तो ये देखो, अगर हम ये मेनली दो कैंडल पर फोकस करें, तो ये हमारी रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। इसको हम अगर जूम में देखें थोड़ी कौन सी कैंडल बनी है, तो इस टाइप से कुछ कैंडल बनी है। तो ये कैंडल हमको क्या शो कर रही है, कि यहाँ पे इसका ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, यहाँ से बायर्स ने ट्राई किए कि ब्रेकआउट कर दे, रेजिस्टेंस को तोड़ दे, ऊपर ले जाए प्राइस को, पर क्या वो ले जा पाए? नहीं। यहाँ पर सेलर्स जो है वो एक्टिव हो गए,
उन्होंने प्राइस को नीचे लेकर आया और यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हमको दी। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है और प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वापस उन्होंने सेलर्स ने सपोर्ट पर लाकर जो है प्राइस को रख दिया। ठीक है, फिर सपोर्ट से वो ऊपर जाने की मूवमेंट, ऊपर जाने के लिए उसने कोशिश किया है, बट क्या वो ऊपर जा पाया? नहीं। फिर वापस अभी ब्रेकआउट तो नहीं हो पाया, बट फिर प्राइस क्या ट्राई कर रहा है कि ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दे यानी सपोर्ट को तोड़ दे और नीचे चले जाए। पर क्या वो ले जा पाया? नहीं। तो अब देखते आगे हम क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि हमारी ये जो है ये कैंडल बनी यहाँ पर, ये भी रिवर्सल कैंडल है, बुलिश रिवर्सल कैंडल। तो इस टाइप से कुछ कैंडल बनी। तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर प्राइस हमारी ओपन हुई। ठीक है, सेलर्स को ब्रेकडाउन कराना था, सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके गया, बट क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे लो बन गया और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स ने प्राइस को पूरा ऊपर लेके गया। ठीक है, यहाँ पे प्राइस को ऊपर लेके गया और यहाँ पे क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएंगी क्योंकि बायर्स ज्यादा एक्टिव है। और आप देख रहे होंगे यहाँ से इसकी मूवमेंट ऊपर हुई, इस पॉइंट से उन्होंने सेलर्स ने वापस प्राइस को नीचे लेकर आया, बट क्या वो सक्सेसफुल हुए? नहीं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो कैंडल है, ये जो वीक है, ये सपोर्ट के नीचे है, बट मैंने आपको बताया कि हमारे लिए बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नीचे हमको वीक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, बना हुआ, बट हमारे लिए बॉडी इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी तोड़ती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तब हम मानेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। बट यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई, हमारी बॉडी सपोर्ट को तोड़ नहीं पाई, तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन नहीं है। और यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी है? इस टाइप से कैंडल बनी है। ये कैंडल हमको क्या शो करती है कि यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया प्राइस को नीचे ले जाने का। यहाँ पे ये प्राइस ओपन हुई, सेलर्स ने ट्राई किया यहाँ पर नीचे ले जाने का, बट क्या सेलर्स ले जा पाए प्राइस को नीचे? नहीं। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स ने वापस प्राइस को ऊपर लेके गया। ठीक है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस वापस ऊपर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी हम फंस जाते हैं कि यहाँ पे तो कैंडल नीचे बन गई है, सपोर्ट के नीचे कैंडल बनी है, क्योंकि ये हमको वीक दिख रहा होगा कि जो नीचे बना है सपोर्ट के, बट वो वीक बना है, वहां पे बॉडी नहीं बनी है सपोर्ट के नीचे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का बनना सपोर्ट के नीचे, वो हमें शो करता है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चार्ट हमने स्टडी किया। ओके गाइस, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियो मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।